हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। पार्ट 2 में बना रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ से जानिए कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। पार्ट 1 आप बना चुका हूँ मैं, ज़रूर देखना उस पार्ट 1 को। अब पार्ट 2 है कि IAS IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं, और IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। यही 3 मेन जॉब है हमारे देश में, जिसके लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, 6-6 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो आपको तो पहले ये पता करना होगा इस जॉब की तैयारी करने से पहले कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ वो नंबर है भी या नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, सफलता 100% आपके पीछे आएगा। लेकिन आप लोग क्या हो, समझने को तैयारी नहीं हो। 6-6 साल तैयारी करते हो, 5-5 साल तैयारी कर रहे हो, 7-7 साल से तैयारी करो, उसके बाद भी ये सब जॉब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप ये राजयोग है, राजयोग सबके किस्मत में नहीं होता है। मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों को, हिंदुस्तान में सिर्फ 3.5 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब में आज 75 साल के इतिहास में, है ना। 3.5 करोड़ रिटायर्ड है, इसका मतलब 7 करोड़ लोग टोटल में, 150 करोड़ पॉपुलेशन में 7 करोड़ जो होता है वो ऑलमोस्ट 5% ही होता है। इसका मतलब सबके किस्मत में ये सब गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये तो भूल ही जाइए, ये तो एकदम राजयोग है। मुश्किल से 1% का, लेस देन कोई परसेंटेज ही नहीं है इन लोगों का। पूरे हिंदुस्तान में 75 साल में पूरा देखिएगा, अभी टोटल मिलाकर 6,000 IAS ऑफिसर है। IPS भी उतना ही 6-7 हज़ार होगा, और IFS तो उससे भी कम होगा, क्योंकि इसका पोस्ट भी इतना कम होता है। तो ये सब राजा जॉब है, राजा राजयोग सम्राट वाला जॉब है, राजयोग है। सबके किस्मत में नहीं होता। तो पहले जान लो उसको, तैयारी करने से पहले नंबर है भी या नहीं है। अब मान लो नंबर है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, एफर्ट ले रहे हो बार बार, इसका मतलब है कि आपका नाम में प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ नेम न्यूमरोलॉजी कराओ, अपने नेम को करेक्ट करो, अपने नेम को फ्रेंडली बनाओ, अपने ड्राइवर नंबर के हिसाब से और कंडक्टर नंबर के हिसाब से। जब तक आपका नेम एंटी रहेगा, अनफ्रेंडली रहेगा और एनेमी रहेगा आपका ड्राइवर और कंडक्टर का, तब तक आपको आपका मनचाहा बाय चॉइस कुछ नहीं मिलेगा। आपको जीवन भर तकलीफ लगा रहेगा, अप्स एंड डाउन्स लगा रहेगा, हाथ में आते आते सब कुछ निकल जाएगा, पैसे की कमी जिंदगी भर लगी रहेगी। अब करना कोई भी चीज़ बाय चॉइस नहीं मिलेगा, सब कुछ बाय चांस मिलेगा। वो भी वो चीज़ नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो, उसका सब्स्टिट्यूट मिल सकता है। वो भी अच्छा सब्स्टिट्यूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी गारंटी वारंटी नहीं हो। अब मुझसे ही क्यों कराना है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आचार्य जी से, जिसका हम लोग का टाइप है, पूरा कंप्लीट न्यूमरोलॉजी मुझसे ही क्यों करवानी है, मुझसे ही न्यूमरोलॉजी कोर्स क्यों सीखना है? क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया है विदिन 7 मंथ्स के अंदर कि मैं हिंदुस्तान का ऐसा पहला न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुका हूँ यूट्यूब पे, जिसका 64 प्रेडिक्शन 100% सही हो चुका है 7 मंथ्स के अंदर, है ना। राधे कृष्ण की कृपा से। इसका मतलब मेरा सारा परमोटेशन कॉम्बिनेशन 24 से 26 साल मैंने जो आपके 50,000 लोगों को दिया है वो सब सही है, 100% करेक्ट है। आज भी देरी नहीं हुई है। जरा अगर आप काबिल हो, है ना, और आप रिक्विजिट क्वालिफिकेशन उसके बाद भी 100% एफर्ट लेते हो और आपको वो मनचाहा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आज ही आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराने की जरूरत है। वो 15 प्रॉब्लम जो आपको जीवन में होगा ना, उसका मेरा अभी 1 महीना पहले वाला वीडियो देख लो, पता समझ में आ जाएगा कि वो 15 प्रॉब्लम क्या है जो आपके जीवन में है ना। और अगर गवर्नमेंट जॉब ये चाहिए, IAS IPS तो पहले जान लो कि आपके न्यूमरोलॉजी कुंडली में आपके डेट ऑफ बर्थ वो नंबर है भी या नहीं है। नहीं तो इसकी तैयारी नहीं करो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। 6 साल बर्बाद होने करने के बाद पता चला कि आप कहीं पे नहीं रहे 30 साल निकलने के बाद, क्योंकि 32 साल तक एज इसमें दे दिया है गवर्नमेंट ने। हम लोग के टाइम पर 28 साल ही था। हम लोग भुक्तभोगी हैं, हम लोग जानते हैं, है ना। हमारे घर में हमारे बड़े भाई के बहुत सारे मित्र सब टॉप लेवल पे बैठे हुए, सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के मुख्यमंत्री का बड़े बड़े स्टेट में, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए, और टॉपर सब वो भी, इसलिए हमें पता है कि कौन सा नंबर है उनके लिए चाहिए, कौन सा नंबर होना चाहिए रियल लाइफ। अब मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो 5,000 लोगों पे, उसमें 80% रिजल्ट सही है। एक्सेप्शंस आर नेवर कंसिडर्ड एज रूल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सब केसेस में एक्सेप्शंस भी होता है, सिर्फ 20% एरर आने की संभावना होती है। अब ये ओरिजिनल लूसो ग्रिड है, जैसा कि हम जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सब लोग यूट्यूब पे लाखों वीडियो ने क्या बना दिया है कि लूसो ग्रिड में, उनका कहने का मतलब है कि जिनके पास 1 नंबर, 2 नंबर, मैं बार बार बोलता हूँ 3 नंबर, 9 नंबर रहेगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही कहा, अभी अभी तक वीडियो स्टार्ट करने से मैंने पहले, हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब में 75 साल से हैं। उसमें से आधा लोग, 3.5 करोड़ लोग रिटायर्ड हैं, और 3.5 से 4 करोड़ लोग अभी जॉब कर रहे हैं। बस इतना ही लोग, पूरे भी 29 स्टेट्स मिला के, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 5% लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। और ये तो खैर परसेंटेज ही नहीं है, इसका कोई परसेंटेज ही नहीं है। तो मुश्किल से हाथ में से गिनती कर सकते हैं, 6,000 IAS, 6,000 IPS और IFS मुश्किल से 2-3 हज़ार।
क्या ये तो इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं, और एक IFS और होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मतलब यूपीएससी के क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर का जॉब में मुश्किल से 0.001% का संभावना है, क्योंकि ये राजयोग है ना, ये सबके कुंडली में नहीं होता है, सबके डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि IAS IPS IFS तैयारी कर रहे हो, अगर वो नंबर है और उसके बाद 3-3 साल तैयारी कर चुके हो, 4-4 साल कर चुके हो, उसके बाद भी नहीं होता, इसका मतलब नाम में कहीं प्रॉब्लम है। उसको आज ही करेक्ट करो, एकदम कंप्लीट करोगे, गारंटी वारंटी। IAS की तैयारी, इन तीनों एग्जाम की तैयारी के लिए 2 साल चाहिए सिर्फ। अब 2 साल में कंप्लीट करोगे, ढंग से पढ़ाई करते हो तो मेरा वीडियो देखो IAS वाला, उसमें बताया हमने कौन सा ऑप्शनल लेना है, कौन सा कैसे तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ होता है, सब बता कर रखा है मैंने। पिछले साल का एकदम 100% सही हुआ पिछले बार वाला, है ना, इसलिए इसको जानना है आज। इसीलिए न्यूमरोलॉजी करानी भी जरूरी है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि कैंसर के 3rd स्टेज की तरह नहीं आना, नहीं तो कोई माइकल लाल डॉक्टर जैसे कैंसर का 3rd स्टेज वाला का इलाज नहीं कर सकता, फिर हम लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, जादूगर नहीं, हम एक डॉक्टर की तरह हैं। फिर वेरी सिंपल। अब चलो बताते हैं कि लोग बोलते हैं यूट्यूब पर लाखों वीडियो लोगों ने क्या किया, वहाँ कट कॉपी पेस्ट फटाक से हो जाता है। एक ने बनाया तो बस दूसरे ने फट से बना दिया कि 1 2 3 9 जिसको होगा उसको मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब। अरे भैया 1 2 3 गवर्नमेंट जॉब के लिए होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको मिल जाता है। मैंने कहा ना सिर्फ 5% लोगों के पास है गवर्नमेंट जॉब के लिए में। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पहले समझना होगा। उसके बाद IAS IPS IFS बनने के लिए नेम कौन से नंबर पे होना चाहिए, है ना, फिर वो नंबर इसमें कहाँ पे कौन कौन सा होना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो साइकिल नंबर जिसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर जिसको क्यों कंडक्टर नंबर बोलते हैं, उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। उसका कॉम्बिनेशन 2 3 4 6 8, मतलब ये आपका ड्राइवर नंबर होना चाहिए, साइकिल नंबर, बर्थ डेट होना चाहिए। दीज आर द लकी ड्राइवर नंबर और साइकिल या बर्थ डेट नंबर। उसके बाद जो डेस्टिनी नंबर है या जिसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं वो 1 5 7 9 के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन में है तो आपको पहले सबसे पहला कंडीशन में 100% मिलेगा जॉब, गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल। बट अगर नाम करेक्ट नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एफर्ट लोगे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो, नहीं होगा, क्यों कि आपका नाम ही सही नहीं है। और जब तक नाम फ्रेंडली नहीं बनेगा, इन दोनों का फ्रेंडली नंबर पर नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल 2 आपका ड्राइवर है, 1 कंडक्टर है, इसका फ्रेंडली नंबर कौन है, 3 और 9 है, 1 3 9 है। अगर 1 3 9 का वो लकी कंपाउंड नंबर पर अगर आपका नाम नहीं है, न्यूमरोलॉजी नहीं है, तो आपको किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, ये होने के बावजूद नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम में सब कुछ रखा है। वो कोर नंबर्स न्यूमरोलॉजी वाला वीडियो जरूर देखना। 10 पिलर्स होता है नेम न्यूमरोलॉजी। फुटपाथ से किताब उठा के अभी इसको वीडियो देख के यूट्यूब पे आप नेम न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते। हम लोग गधे नहीं हैं जो 26 साल से पढ़ रहे हैं, 105 बुक पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ते ही रहते हैं, सो दैट के और परफेक्शन ला सको न्यूमरोलॉजी में। माध्यम मैं बनता हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद, राजा किसका आशीर्वाद से सब करते रहते हैं, इसलिए इतना प्रेडिक्शन सही होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद नाम सही होना चाहिए, दूसरा कॉम्बिनेशन। अब IAS IPS IFS बनने के लिए नेम न्यूमरोलॉजी का कौन से नाम पे हम करके देंगे जो कि आपको सफलता मिलेगा। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, है ना। तो ये 4 5 6, ठीक है। अब 4 5 6 में कम से कम 2 नंबर कंपलसरी होना चाहिए IAS IPS IFS बनने के लिए। या तो 4 6 का कॉम्बिनेशन हो आपके पास, है ना, या तो 5 6 का कॉम्बिनेशन आपके पास, या तो 4 5 का कॉम्बिनेशन आपके पास। और 1 2 3 9 में भी 3 नंबर का होना कंपलसरी है। 8 नहीं हो, 7 नहीं हो, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर ना हो तब भी चलेगा, लेकिन 3 नंबर का, 1 3 का तो कंपलसरी, क्योंकि 1 तो करियर प्लानिंग का नंबर है, 3 गुरुदेव का नंबर, इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। और IAS IPS IFS बनने के लिए 4 5 6 में से कोई 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपको IAS IPS IFS बनने देगा। इसके साथ साथ 1 3 9, मतलब ये चारों में से भी कोई 2 कॉम्बिनेशन, मतलब हर हालत में इन 3 3 6 नंबर में से 4 नंबर का होना आपके डेट ऑफ बर्थ में, इन सारे लकी नंबर्स का कंपलसरी है। अब 5 होगा तो 100% बनोगे। अगर इसमें 6 में से 5 नंबर अगर आपके पास है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तब 100% IAS बनोगे या तो IPS बनोगे, IFS बनोगे, इट्स गारंटी वारंटी। क्योंकि 5 नंबर ही, क्योंकि ये 9 5 1 कॉम्बिनेशन बन गया, विल पावर प्लेन बन गया, राजयोग वाला कंप्लीट हो गया, और ये गोल्डन लाइन 4 5 6 का बन गया, राजयोग बन गया। अगर सिर्फ 8 मिसिंग है तो ये भी बन जाता आपका, 8 5 2 भी बन जाता। वेरी सिंपल।
तो इसका मतलब तीनों ग्रिड जब बन जाएगा, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन और व्हील प्लेन, तो आपको कोई IAS IPS IFS बनने से नहीं रोक सकता है। इट्स माई गारंटी वारंटी। लेकिन ये लकी कॉम्बिनेशन होना चाहिए और आपका नेम एकदम करेक्ट होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हो, तभी आगे जाके उसको ये कर सकते हो। और वो नेम न्यूमोलॉजी जो होना चाहिए उसी हिसाब से एकदम फ्रेंडली नंबर पे होना चाहिए, एंटी नंबर पे नहीं। और कंपाउंड नंबर बहुत ढंग से चूज किया जाता है, इसीलिए आपको एक क्वालिफाइड न्यूमोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। या तो मेरे पास आओ, या तो आचार्य जी के पास जाओ, या आपके गांव शहर में कोई भी बढ़िया जो डराता नहीं हो, ईमानदार आदमी ढूंढो, उनसे करवाओ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुझसे करवा लो, क्योंकि आप मुझे जान रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो। ईमानदार आदमी की बहुत कमी है इस देश में, बड़ा मुश्किल से ईमानदार आदमी मिलेगा आपको जो आपको डराएगा नहीं। और आपको मैंने 2 आदमी का दे दिया, एक मैंने अपना, एक आचार्य जी का। हम दोनों ही ईमानदार हैं, गर्व से कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, हम डर का बिजनेस नहीं करते हैं। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को आज देखते ही अगर लगे कि मैंने सच कहा है, जरा सा भी समझ में आता है, तो आज ही न्यूमरोलॉजी कराने की ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजी कराने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। फीडबैक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट, दोनों चीज़ होता है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आने वाले दिनों में आपको 500 से ऊपर चैनल मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सब वीडियो एंजॉय करेगा जो भी इससे रिलेटेड है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी वे।